हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 7वीं क्लास का लेसन 13 शक्ति और क्षमा। शक्ति और क्षमा हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है और इनका लिखा हुआ ये जो कविता है इसमें दो जगह का संदर्भ दिया गया है। एक पहला जो शुरुआत का पैरा है उसमें महाभारत से है लिया गया, महाभारत का संदर्भ है, और दूसरा पैरा जो है इसका उसमें जो है रामायण का संदर्भ है और इसमें शक्ति और क्षमा के बारे में हमें बताया जा रहा है। इसके बारे में बहुत बढ़िया, इसको हम लोग पढ़ते हैं और हमें मज़ा आ जाएगा, है ना। तो क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। देखो, अब पांडव हैं और कौरव है, महाभारत है, महाभारत के बारे में बताया, कौरव और पांडव है। तो वहाँ पर पांडव जो है बहुत पांडव के साथ छल किया था ना जुए में, और सारा राजपाट ले लिया। तो भगवान अंतिम में पांडव के तरफ से सलाह लेने के लिए सुलह करने के लिए जाते हैं कि चलो कि तुम सब तो ले ही लिए, तो क्षमा कर दिया उसको। जितना गलती दुर्योधन किया था, द्रौपदी का चीरहरण किया था भरी सभा में, हमेशा पांडव को मारने का, भीम को मारने का प्रयास किया, फिर भी उनको भगवान ने क्षमा कर दिया। भगवान उनके तरफ से गए थे अपना प्रपोजल ले करके, तो बोले क्षमा कर दिया, दया किया, तप किया, त्याग किया, तप भी किए पांडव जंगल में जा करके, त्याग किया, मनोबल मन को अपना मजबूत किया, सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। लेकिन इतना करने के बावजूद जो है सुयोधन, यहाँ दुर्योधन को कहा जा रहा है कि दुर्योधन जो है नर के रूप में, मनुष्य के रूप में बाघ है, नरभक्षी है, उसको इस बात का कहीं कतई परवाह नहीं है कि हम अपने भाइयों का हक जो है, मैं जो हूँ हड़पना चाहता हूँ। तो वही बोल रहे हैं कि पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा, क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए बिनत जितना ही। क्षमाशील हो, हाथ जोड़ करके, रिपु यानी शत्रु, दुश्मन के समक्ष, सामने जा करके, जितना भी वहाँ जाते हैं भगवान कहते तुम चलो पूरा राज रख लो, तुम 5 गो गांव दे दो, फिर भी बोला कि नहीं देंगे, होता है लड़ाई तो होने दो, हम तुमको सुई के नोक का जमीन नहीं देंगे। तब ना हुआ लड़ाई, महाभारत की लड़ाई हुई ना, पांडव की जुआ में सब संपत्ति को छीन लिया बेईमानी करके, समझे, और उसके बाद ऐसा हुआ। तो ये बताया जा रहा है क्षमाशील हो रिपु समक्ष, रिपु यानी शत्रु, समक्ष यानी सामने में, क्षमाशील के हो करके तुम हुए बिनत जितना ही, जितना विनम्र हो करके हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। दुष्ट कौरवों ने तुमको, कौरव कौन है, दुर्योधन और दुर्योधन के सारे भाई मिलाकर के हो गए कौरव। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही, तो पांडव को कायर समझा, समझे, जितना भी, तब महाभारत हुआ, पांडव को कायर समझा, बोला हम इसको राज नहीं देंगे क्योंकि मेरे पास बड़े बड़े योद्धा हैं। तो उनके साथ कौन था, भगवान, है ना, भगवान श्री कृष्ण थे, और उन्होंने क्या किया, सब तरह से लड़ाई नहीं करने की चेष्टा की। ठीक है, अब बता रहे हैं आगे, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। अब बोलता क्षमा शोभती, भुजंग यानी सांप। अच्छा एक बात बताओ, तुम खड़ी हो और तुम्हारे बगल से जो है हरहरा गुजर जाए तो तुमको कोई भय नहीं होगा, और तुम्हारे बगल से करैत या नाग गुजर जाए, अब तुम्हारा शरीर पानी पानी हो जाएगा, बच गए, आज हमारा जान बच गया, ऐसा ही होगा ना। हाँ, तो वही बोले क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अगर कोई सांप जिसके पास विष है और तुमको काटना चाहता था और छोड़ दिया, तो बोलेगा आज मेरा जान बच गया। हाँ, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो, और हरहरा जैसा सांप जिसको दांत न थोड़ा बहुत है, उसको काटने से कुछ नहीं होगा, तुम डरोगे उससे, हरहरे तो है, थोड़ा हट जाएगा, चलो चला जाएगा अपना, ठीक है। तो यही बात बोल रहा है कि अगर तुम्हारा शत्रु होगा, तुम्हारे पास ताकत है, बल है, तो तुम उसको माफ़ कर दोगे, तो बोलेगा हाँ। अब देखो जैसे अंजलि है यहाँ पर बड़ी है, और इसको जो है मान लो कि ज्योति की बहन हो, क्या नाम है उसका, नंदनी, तो अंजलि को नंदनी बोले, जो 5 साल की है,
या 6 साल की होगी, और अंजलि है 12-13 साल की। ठीक है, अब नंदनी बोले कि तुमको मारते हैं, अभी बड़ी मार छोड़ देते हैं, तो तुम हंसोगे ही ना। हाँ, और तुम अपने क्लास में जो है तुमसे कोई ज़्यादा ताकतवर है तो वो तुमको अगर डांटेगा या तुमको दबका देगा तो तुम हट जाओगे, डरोगे उससे, है ना। तो वही बोल रहे हैं, क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन भी निस्सरल हो। अब आगे यहाँ तक महाभारत का संदर्भ है, अब इसके बाद रामायण का संदर्भ है। अब भगवान राम कहाँ पर हैं? समुंदर के किनारे हैं। हनुमान जी ने क्या कर लिया है? सीता माता को खोज पता लगा लिया कि लंका में है। अब भगवान जाते हैं और बैठ जाते हैं, समुंदर की पूजा करते हैं और समुंदर से रास्ता मांग रहे हैं। ठीक है, भगवान रामचंद्र जी है ना, समुंदर की पूजा करके और उसके सामने में उससे रास्ता मांग रहे कि तुम हमको रास्ता दो, हमको लंका जाना है, वहाँ पर मेरी पत्नी को हर करके रावण ले गया है, तो मुझे उससे तो 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। देखो, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। 3 दिन तक पंथ मांगते, रास्ता मांगते रहे। कौन? रघुपति यानी श्री रामचंद्र जी, सिंधु किनारे यानी समुद्र के किनारे। बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, तरह तरह के श्लोक मंत्र पढ़ के समुद्र को प्रसन्न करने का कोशिश कर रहे भगवान। ठीक है, अब इतना 3 दिन तक भगवान बोलते जा रहे हैं और वो रास्ता दे नहीं रहा। ठीक है, अब आगे देखो, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, लेकिन सागर ने कोई जवाब नहीं दिया, समुंदर ने कोई जवाब नहीं दिया कि रास्ता देंगे कि नहीं। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं, एक भी लहर ऐसा नहीं दिखाई पड़ा, समुंदर में से समुद्र प्रकट नहीं हुआ या कुछ ऐसा नहीं कहा, तब भगवान क्या करते? उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। तब भगवान क्रोधित हो जाते हैं। हाँ, हम तुमसे मांग रहे हैं, तुम रास्ता नहीं दे रहे हो। उठी अधीर धधक पौरुष की, उनमें अपना पुरुषार्थ है, भगवान सर्वसमर्थ हैं, है ना। तो सर्वसमर्थ हैं तो उनको इस बात का है अभिमान समझो या आत्मसम्मान के बल पर समझो, भगवान उठते हैं और तीर निकालते हैं। ठीक है, आग राम के सर से, और उन्होंने अपना एक धनुष पर तीर चलाया जिसमें अग्निबाण है, बोले कि हम समुंदर को सुखा देंगे, वही आग राम के सर से। अब भगवान ने ऐसे उठा लिया तीर। अब देखो क्या होता, सिंधु देधर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में। अब समुंदर जो है प्रकट हो गया, मानव शरीर ले लिया। सिंधु देधर त्राही त्राही, देधर के यानी मानव का रूप लेकर के, त्राही त्राही माम भगवान के पैर पर आकर गिर गया। करता आ गिरा शरण में, चरण पूज, भगवान की पूजा किया, दास्ता ग्रहण की, बोला था हम तो आपके ही हैं, आप ही का बनाया हुआ है, हमारे तो मालिक आप ही हैं। समुंदर ऐसे भगवान राम से याचना करते हैं। ठीक है, बंधा मूढ़ बंधन में, और भगवान को बोला जैसा आप बोलिएगा वैसा ही करेंगे, लेकिन आपका बनाया हुआ ये नियति है ना, तो हम कैसे आपको रास्ता दे दे, आप ही ने तो हमको बनाया। ठीक है, तो भगवान फिर उसको माफ कर देते, तो समुंदर की जान में जान बच जाती है। अब आगे देखो, बहुत नीतिगत ज्ञान दिया गया है, उसको समझने का प्रयास करो। अब बोल रहे हैं, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। सर यानी पौरुष में, पुरुषार्थ में, समझे। और सर का मतलब बाण भी होता है, तीर भी होता है, बर्छी भी होता है। तो बाण, तीर, बर्छी जो है ताकत का प्रतीक है ना। तो बोल रहे हैं कि सच पूछो तो सर में ही यानी ताकत में, शक्ति में बसती है दीप्ति विनय की। जिसमें शक्ति है वही विनम्र रहता, ये शक्तिहीन नहीं है, जो जिसमें शक्ति नहीं है वो विनम्र नहीं रहता। ठीक है, संधि वचन संपुंज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। संधि वचन, अभी यूक्रेन पर आधा कब्जा कर लिया है ना पुतिन, अब बोलता है कि तुम अब जितना कब्जा कर लिए, तू युद्ध बंद करेगा तो कर ले, 4 गो मेरा हो गया तुम्हारा ये वाला स्टेट, अब लड़ाई बंद करेगा तो कर ले। तो शक्ति है इसलिए बोल रहा है ना, लेकिन दूसरे तरफ भी पावर है तो लड़ रहा है। लेकिन
जिसके पास शक्ति है, जैसे गांव में तुम दो आदमी का झगड़ा हुआ, एक आदमी बहुत पैसे वाला है और उसके पास आदमी भी ठीक ठाक है, और एक आदमी जो है गरीब है, उसके पास पैसा भी कम है, तो क्या होगा? संधि वचन संपुंज उसी का, तो पंचायती होगा तो किसको गांव के लोग सपोर्ट करेंगे? जिसके पास पैसा है, जिसके पास आदमी है, उसको गांव के लोग सपोर्ट करेंगे, उसको नहीं करेंगे जो गरीब है। गलती धनी का हो, गरीब की गलती ना हो, फिर भी गरीब को सपोर्ट नहीं करेंगे, धनी को सपोर्ट करेंगे। तो यही बोल रहे हैं, संधि वचन संपुंज उसी का जिसमें शक्ति विजय की, सहनशीलता, आप बोलोगे सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जैसे सांप के पास में विष है तो उसके पास बल है, तो अगर वो तुमको नहीं काटा, तुम्हारा जान बच गया, तो तुम उसका एहसान मानोगे ना? और तुमको जिसके पास ताकत नहीं या कुछ नहीं है, तो रोड पर जा रहा है, इतना छोटा बच्चा तुमको बोलेगा मारेंगे, तो तू क्या बोलेगा? हट, उसका परवाह करेगा? तो परवाह किसका होता है? जिसके पास ताकत है। अगर ताकत वाला धनवान आदमी जो है तुमको बोलेगा हम तुमको ठीक कर देंगे, हट जाओ, तो तुम डर जाओगे, हट जाओगे। तो वही बोल रहा है, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, जग यानी संसार, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो जब बल रहेगा तुम्हारे पास में, शक्ति रहेगी, शरीर की शक्ति रहेगी, मैन पावर रहेगा, धन संपत्ति रहेगा, और तुम नीति पर रहोगे, सही बात पर रहोगे, तो फिर तुम्हारे पीछे जग आकर के, दुनिया आकर के तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाएगी, दूसरे के पीछे नहीं जाएगी। तो पांडव के साथ क्या हुआ? पांडव जो थे सहनशील थे, क्षमाशील थे, दया था उनके पास। तो आज उन्हीं की बड़ाई होती है ना, अर्जुन की बड़ाई होती है, युधिष्ठिर की बड़ाई होती है, भगवान भी उसी के साथ आके खड़े हो गए, है ना? नहीं आए? भगवान श्री कृष्ण ने किसकी मदद की? महाभारत में किसकी मदद की? पांडवों की मदद की ना। और है ना, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो ऐसा ही है, इसको थोड़ा मजा ले लेकर के पढ़ेगा, मजा आ जाएगा, है ना? ओके।